गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं 7.6। चैप्टर का नाम है समाकल यानी कि इंटीग्रल्स। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, समाकल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे आपको इंटीग्रल ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो फंक्शन है, एक e⁻x है और दूसरा ब्रैकेट के अंदर है 1 + sin x अपॉन 1 + cos x dx। इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे हमने लगा दिया, यानी कि हमने इसका क्या करना है, समाकल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करूँगा और इस फंक्शन को थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। तो यहाँ पे मैंने साइन एक्स को क्या लिख दिया, 2 sin x/2 डॉट cos x/2। अब आप ये सोचेगा कि यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। तो आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि मैंने यूज़ कर लिया sin 2a का। तो sin 2a बराबर होता है आपका 2 sin a डॉट cos a। ठीक है, sin 2a के जब मैंने फॉर्मूले लिखाए थे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि उनमें से एक फॉर्मूला क्या था, sin 2a भी था। ये मैंने क्लास 11 में भी जो आप एक वीडियो अपलोड किए है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर है वहाँ पे, तो उसको भी आप ज़रूर चेक करेगा। तो sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos a। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल 2a था तो आपके पास आंसर में क्या है, एंगल आधा हो गया, यानी कि 2a था तो a आया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे x था तो x का आधा होगा, क्या होगा, x/2 cos x/2। ठीक है, समझ में बात आई कि x/2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे x है इसलिए x/2 आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ अगर 2x होता तो फिर x आता, यानी कि उसका आधा जितना होता है उसका आधा हम यहाँ पे लिख देते हैं और 2 sin x/2 cos x/2 लिखेंगे, क्योंकि sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस तो यहाँ तक ठीक है। cos x को क्या लिखा मैंने, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला भी वहाँ पे लिखाया था मैंने जब लिस्ट बनाई थी। cos 2a बराबर होता है आपका 2 cos स्क्वायर a - 1। ठीक है, तो क्या होता है, cos 2a बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a - 1 होता है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 cos स्क्वायर x/2, यानी कि यहाँ पे x है तो x/2 आएगा। इस -1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 + 2 sin x/2 डॉट cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 और dx। अब बच्चों इसको मैं सेपरेटली कर दूंगा, तो 1/2 cos स्क्वायर x/2 मैंने साथ रख लिया और प्लस का साइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्लस ये मैंने एक साथ रख लिया, 2 sin x/2 डॉट cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 एक साथ रखा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर था तो यहाँ से एक cos x/2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं e⁻x 1/2 और 1 अपॉन, इसको 1 लिख लीजिए, चाहे 1 × 1 1 ही होता है, तो 1/2 तो ये आ गया। अब 1 cos स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। 1 cos क्या होता है, sec होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर। अब आप देखिएगा dx का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, इस e⁻x का इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जैसे dx का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो e⁻x यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई हुआ और साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 10x/2 dx। क्लियर। अब देखिएगा प्यारे बच्चों कि 1/2 मैंने ये जो है वो कांस्टेंट टर्म होने के कारण बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन e⁻x साइन स्क्वायर x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x 10x/2 dx। इसको मैंने लिख लिया I1, क्योंकि एक्चुअली ये I इक्वल टू चल रहा है तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, एक I1 और एक I2 को। ठीक है, तो मैंने इसको I1 लिखा प्लस इसको सॉल्व कर दिया बाय पार्ट्स, यानी कि खंडशः समाकलन के द्वारा। तो आपको पता है वही आइलेट रूल लगेगा, तो आइलेट में तो एक्सपोनेंशियल जो पावर है यानी एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, सेकंड कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट में किसको करूँगा, 10x/2 को, और इसको करूँगा सेकंड फंक्शन, तो बाई पार्ट यानी खंडशः समाकलन से। खंडशः समाकलन ये कहते हैं प्यारे बच्चों कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx का होल, ये देखो होल dx मतलब ब्रैकेट लगा रखा फिर बाहर से dx। तो यहाँ पे I1 तो एज इट इज़ नॉट होगा 10x प्लस 10x/2 और e⁻x का क्या होगा, e⁻x जो होता है माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ 10x क्या होता है, 10x तो sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पे 10x/2 है तो यहाँ पे क्या होगा sec स्क्वायर x/2, और चेन रूल से क्या होगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, तो x/2 का क्या होगा फिर 1/2 होगा अवकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन e⁻x dx का क्या होगा, e⁻x होगा, और बाहर से जो dx होल चल रहा था वो यहाँ पे dx अभी मौजूद रहेगा। क्लियर है।
अब यहाँ पे देखिएगा कि जो I1 है उसको मैंने वापस उसकी वैल्यू पुट कर ली, तो 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x sec²x/2 dx प्लस ये e⁻x tan x/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इस 1/2 को मैंने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन e⁻x ये और sec² ये वाला sec²x/2 dx लिख लिया प्लस c। ये देखिएगा प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। देखिए सी में तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास e⁻x ये वाला e⁻x tan x/2 प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही आपको निकालना था। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, I = इंटीग्रेशन e⁻x और ब्रैकेट के अंदर है 1/x - 1/x² ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे इसका e⁻x का मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो e⁻x 1/x और dx का यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक क्वेश्चन ये बना आपके पास, माइनस का साइन है बीच में, इंटीग्रेशन e⁻x 1/x² dx, यानी कि e⁻x का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके पास बन चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाय पार्ट से इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करूँगा, और इसको नहीं करूँगा, ध्यान देना, सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करूँ, यानी पहले वाले पार्ट को, जिसको मैं I1 भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा फिर आइलेट लगेगा, तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वाला क्या होगा, सेकंड फंक्शन माना जाएगा, और अलजेब्रिक वाला फर्स्ट फंक्शन आपका माना जाएगा। तो इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड, तो 1/x इंटीग्रेशन का साइन e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ 1/x, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx का होल dx, और इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1/x e⁻x का e⁻x होता है माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ 1/x, dy/dx ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x होता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि dy/dx ऑफ 1/x हुआ, तो 1/x को आप 1/x को क्या लिख सकते हैं, x⁻−1। अब dy/dx ऑफ x⁻−1 आपको पता है, माइनस जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उसमें एक पावर घटेगी, तो क्या हो जाएगा माइनस x⁻−1 यानी कि माइनस x⁻−2, और -2 को जब पॉजिटिव करेंगे तो वो अपॉन में आगे क्या होगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व आगे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा e⁻x का e⁻x होगा, माइनस ये वाला जो चल रहा है एज इट इज़ नॉट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे e⁻x/x, यहाँ पे c भी आना था, क्योंकि इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, तो c आना था, तो मैंने c पीछे लगा रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻x/x, यहाँ पे देखिएगा पहले, यहाँ पे होगा आपका माइनस, इसका मैंने बोला था 1/x का क्या होगा, -1/x², e⁻x, ये आपका नॉट हुआ। यहाँ पे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, e⁻x/x² माइनस इंटीग्रेशन e⁻x/x² dx प्लस c। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सेम चीज़, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा e⁻x/x प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको जरूर करेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के और। देखिए बच्चों 21 है आपके पास, इंटीग्रेशन e⁻2x डॉट साइन x dx, इसको भी मैं बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन के थ्रू सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो फंक्शन हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो आपको पता है कि जो e⁻x है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको हम सेकंड ही मानते हैं हमेशा, तो ट्रिग्नोमेट्री को यानी जो साइन x है वो फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ साइन x डॉट इंटीग्रेशन e⁻2x, यानी कि सेकंड फंक्शन dx का होल dx। मैं बार बार इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा साइन x e⁻x का e⁻x/2 होगा, क्योंकि इसका यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो अपॉन में आ जाएगा 2, माइनस यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ साइन x का क्या होता है आपका cos x हो जाएगा, e⁻2x का होगा e⁻2x/2, तो मैंने उसको बाहर रख लिया dx। यहाँ पे फिर दोबारा से आपका बाय पार्ट लगेगा, क्या लगेगा, बाय पार्ट्स। ठीक है, यानी खंडशः समाकलन दोबारा लगा, तो इसको हम सेकंड ले लेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे, तो दोबारा से लगा -1/2, ये तो एज इट इज़ नोट कर रहा हूँ मैं, तो -1/2 यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट cos x इंटीग्रेशन e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन e⁻2x dx का होल dx। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया वैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ, e⁻2x/2 sin x माइनस 1/2 cos x, और इसका क्या होगा e⁻2x का क्या होगा, वही e⁻2x/2 हो जाएगा, और माइनस dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है। क्लियर है, क्या होता है dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x,
और यहाँ पे ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस सॉरी dx मल्टीप्लाई में, ठीक है, मतलब इसके साथ dx आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा e की पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 e की पावर 2x कॉस x। और यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस का क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और जब ये ब्रैकेट ऑफ होगा तो फिर इस प्लस को क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, और यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 4 आ गए। इंटीग्रेशन e की पावर 2x और साइन x dx। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि e की इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन x dx क्या है। देखो ये कहीं ये तो नहीं है, चेक कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन ही बन गया आपका। e की पावर 2x साइन x dx इंटीग्रेशन लगा रखा है, ये किसके बराबर है, i के बराबर। तो आप इसकी जगह में क्या रख सकते हैं, i रखेंगे, क्या रखेंगे, i रखते हैं, और प्लस सी तो है ही। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1/4 e टू द पावर 2x कॉस x माइनस 1/4, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, i, क्योंकि वो क्वेश्चन के बराबर ही आ गया था, ठीक है, प्लस ही। इस i वाले को मैं i के साथ ले जाऊंगा तो इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। ये बाकी एज इट इज़ मैंने नोट कर लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये 5i/4 हो जाएगा, ये फिर नॉर्मली नोट किया मैंने, ठीक है। अब i इक्वल टू मुझे निकालना, तो i इक्वल टू 4 इधर क्रॉस में चले जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 4 e की पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4 इंटू 5 प्लस सी के साथ नहीं किया, सी कांस्टेंट होने के नाते सी रहने दो उसको, ठीक है। ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपको 2/5 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 5 प्लस सी। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, e की पावर 2x e की पावर 2x कॉमन आ सकता है, तो e की पावर 2x को कॉमन लिया, साथ साथ 5 भी कॉमन आ सकता है, तो 5 को ले लिया। यहाँ पे बचेगा आपका 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।